श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। पूरी प्रत्यावर्तन। श्री धाम नवद्वीप में बाबा जी महाशय अपनी भक्त मंडली के साथ इसी प्रकार नाना भाव के संकीर्तन आनंद में दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन वे आश्रम में बैठे थे। अकस्मात कटक में से आनंद मित्र की बीमारी का तार आया, जिसमें उनसे वहां जाने के लिए बहुत अनुरोध किया गया था। नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी उनसे कटक जाने के लिए विशेष आग्रह करने लगे, पर उन्होंने कहा, निताई की इच्छा से जो कुछ होना है होगा। मैं चेष्टा करके तो यहाँ आया नहीं था और चेष्टा करके जा भी नहीं पाऊंगा। उनका कोई प्रयोजन हुआ तो भेज देंगे। पहले से ही राम दादा और नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। 3 बजे स्टीमर छूटने वाला था। ठाकुर का भोग राग हुआ, पंगत हुई। खीर भोग के लिए कुछ दूध और मीठे का प्रबंध हुआ। ललिता दासी की इच्छा थी कि संध्या के पश्चात निकुंज भोग के लिए खीर बनाई जाए, जिससे ठाकुर भोग के पश्चात वैष्णवगण भली प्रकार से प्रसाद पा सके। बाबा जी महाशय बोले, नहीं, राधा कुंड मिलन के समय भोग देना चाहिए, क्योंकि राम और बटू का कुछ मीठा मुंह करके जाना अच्छा है। यह सुन ललिता दासी के बड़े प्रेम से उसी समय खीर भोग प्रस्तुत कर बाबा जी महाशय के आदेश से सबको पंगत में बिठा दिया। इधर बाबा जी महाशय ने भी जल्दी जल्दी प्रसाद पा लिया। यथा समय राम दादा और नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी जाने के पूर्व सबसे विदा लेने लगे। जैसे ही बाबा जी महाशय के निकट विदा मांगने पहुंचे, वे भी चादर बगल में दबा उनके साथ जाने लगे। साथियों ने समझा कि बाबा जी महाशय कौतुक कर रहे हैं। जब वे आश्रम के बाहर पहुंचे, ललिता दासी बोली, क्या सचमुच आप जा रहे हैं? कल ग्रहण होकर चुका है। 7 दिन तक यात्रा नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में हम लोगों को यहाँ छोड़ आप कैसे जाएंगे? बाबा जी महाशय कुछ मुस्कुराते हुए बोले, जो भी हो, बहुत थोड़े समय में निताई चांद तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुम सावधान रहना। इतना कह तेजी से स्टीमर घाट की ओर चल दिए। साथी चित्रलिखित से के समान उनकी ओर ताकते रह गए और विह्वल भाव से परस्पर कहने लगे, क्या सचमुच बाबा जी महाशय चले गए? खूब न किसी से कुछ कहा, न कोई तैयारी की। किसी ने कहा, ऐसा लगता है कि वे कहीं जाएंगे नहीं, केवल हम लोगों की परीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की समझौता चल ही रही थी कि राम दादा, नित्य स्वरूप और बाबा जी महाशय स्टीमर पर जा बैठे। बाकी सब लोग निराश हो आश्रम को लौट आए। बाबा जी महाशय, राम दादा और नित्य स्वरूप एक दिन कलकत्ते में रुकते हुए कटक आनंद के घर पहुंचे। आनंद बाबू के अस्वस्थ होते हुए भी बाबा जी महाशय को देखते ही आनंद उत्फुल्ल भाव से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने निकट बिठाया। उन्होंने पूछा, बीमार कैसे हुए? आनंद, बाबा आप ही जाने, मैं तो आपकी संतान हूँ और क्या कहूँ। बाबा जी, अच्छा, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? आनंद, मेरे मन में आ रहा है, मैंने बहुत पाप किए हैं और कर रहा हूँ। उनका संशोधन करने के लिए आप मुझे कुछ कष्ट देकर चैतन्य कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा पखंडी हूँ कि किसी प्रकार भी चैतन्य नहीं हो रहा। बाबा जी, बाबा चिंता की क्या बात है? निताई की कृपा से बहुत हो गया। जो थोड़ा बहुत रह गया है उसका संशोधन भी वे शीघ्र कर लेंगे। आनंद, बाबा औषध आदि का सेवन बहुत किया है और कर रहा हूँ। अब ऐसी कृपा कीजिए कि चरणामत या अधरामत छोड़ और कुछ न लेना पड़े। बाबा जी, भय की क्या बात है? जिसका भाव शुद्ध होता है उसकी सहायता भगवान निश्चय ही करते हैं। जीव के आगे पीछे, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे उनकी सत्ता नित्य विराजमान है। जगत की सत्ता उनके बिना नहीं रह सकती, परंतु जगत के बिना वे भी नहीं रह सकते। इसलिए कहता हूँ कि अभाव अभियोग में जो कुछ भी है उनसे कहो वे मंगलमय है। मंगल छोड़ अमंगल नहीं कर सकते। फिर औषधि लेना ना कर लेना, ये अपने मन की बात है। बहुत से महात्मागण प्राकृत मनुष्य भाव से औषध का व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसा करने से उनके भगवान में विश्वास या भक्ति में कोई कमी नहीं आती, बल्कि और वृद्धि होती है। जिनमें औषध आदि के सेवन से विश्वास और भक्ति का किसी प्रकार का ह्रास होता है, उनके लिए औषधि का प्रयोग न करना ही उचित है। पर एक बात से सावधान रहना चाहिए, स्वयं यदि औषधि न लें और किसी महात्मा को औषधि लेते देखें तो उनके प्रति कटाक्ष न करें और न उनकी अवज्ञा करें। आनंद, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे ऐसा न हो। मेरे आत्मीय जनों को विशेष रूप से समझा दीजिए कि वे मेरे हृदय में और अधिक दुर्बलता उत्पन्न न करें। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जिस मुहूर्त में आपके दर्शन हुए हैं उसी मुहूर्त से मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है। बाबा जी, बाबा निताई चांद से कहो वे मंगलमय हैं। इतना कह बाबा जी महाशय ने आनंद बाबू को आलिंगन किया। आनंद बाबू ने भी बाबा जी महाशय का
अशेष तापहारी परम मंगलमय आलिंगन प्रदान प्राप्त कर अपने को देह रोग और तथा भवरोग से मुक्त समझकर परम शांति प्राप्त की। वे पत्नी को बुलाकर बोले, आज मैं बाबा का अधरा मत लूंगा, जितनी भी औषधियां हैं सबको फेंक कर घर साफ कर दो। इधर बाबा जी महाशय के लिए ठाकुर भोग की व्यवस्था हो गई। उन्होंने स्नान आविक आदि के पश्चात महाप्रसाद ग्रहण कर विश्राम किया। अपराह्न में डिप्टी बाल मुकुंद बाबू के यहाँ से लोग आए और बाबा जी महाशय को ले गए। बाल मुकुंद बाबू का दिमाग चल गया था, वे बिल्कुल पागल हो गए थे, उनका विवेक जाता रहा था। बाबा जी महाशय को देखते ही बालक के समान उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगे, बाबा मैं पागल हो गया हूँ, मेरा उद्धार करो, मैं बड़ा अपराधी हूँ, बहुत लोगों को कष्ट दिया है, बहुतों पर अत्याचार किया है। बाबा बहुत दिनों से आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए, आपके एक बार अंक में बढ़ते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। तब बाबा जी महाशय ने उनकी हथकड़ी बेड़ी खोलने को कहा। सब लोग बहुत डरे कि खुलते ही लोगों पर अत्याचार करने लगेंगे। बाल मुकुंद बाबू चीख मार कर बोले, केवल एक बार खोल दो, जिससे मैं प्राण भर बाबा का आलिंगन प्राप्त कर परम शांति का लाभ करूं। इस प्रकार की कातर उक्ति सुनकर बाबा जी महाशय ने सबसे कहा, बाबा उसे खोल दो, वो कुछ भी नहीं करेगा। खुलते ही बाल मुकुंद बाबू ने दौड़कर बाबा जी महाशय को जकड़ लिया। उन्होंने भी दृढ़ आलिंगन से उनके पाप ताप हर उन्हें विशुद्ध किया। आलिंगन से छूटते ही बाल मुकुंद बाबू एकदम स्थिर हो गए। न वो औदत्य रहा, न वो वाचालता, ठीक पहले की तरह शांत भाव से बाबा जी महाशय के पास बैठ गए। बाबा जी महाशय ने पूछा, तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? बाल सेटलमेंट के काम में नाना स्थानों में घूमते घूमते मैं नीमपाड़ा के अखाड़े गया था। नीमपाड़ा के अखाड़े में नाप जोक करते समय बाबा जी लोगों के साथ कुछ मनोमालिन्य हो गया। मेरी धारणा है कि इस अपराध के कारण ही मेरी ये दुर्दशा हुई है। बाबा जी, वास्तव में यही बात है। तुम्हें देखते ही मेरे मन में ये बात आई थी कि तुमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है, इसलिए तुमसे ये पूछताछ की थी। निताई की इच्छा से जो कुछ होना था हो लिया, अब सावधान रहना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, वैष्णवेते घटे यदि क्षुद्र अपराध महा भज नेते पड़े जाए बाद इत्यादि। केवल वैष्णव ही क्यों, प्राणी मात्र को किसी प्रकार का उद्वेग देने से उनके प्रति अपराध होता है और उस अपराध के पार्थिव और परमार्थिक दोनों प्रकार के अमंगल होते हैं। इस बात का सदा ध्यान रखना और मन वचन कर्म से सबको संतुष्ट करने का प्रयत्न करना। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।